के तालिबान ने क्या दावा, कहा उत्तरी वजीरिस्तान में पाक आर्मी के हमले का लिया गया बदला। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गृह मंत्री का दावा, धमाके में इस्तेमाल किया गया था 10 से 15 किलो विस्फोटक। पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का बयान, धमाकों से नहीं डरेंगे जब तक उत्तरी वजीरिस्तान में आखिरी आतंकी नहीं हो जाएगा खत्म, जारी रहेगा सेना का ऑपरेशन। धमाकों के बाद अलर्ट पर बीएसएफ, सीमा पर बीएसएफ ने सुरक्षा बढ़ाई। उनकी तरफ कोई अटैक हो, टेररिस्ट अटैक हो, या वो कुछ ये भी सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि वो सिलेंडर का ब्लास्ट हो, बट थोड़ी कोशिश कर रहे हैं हम लोग रेंजर से कांटेक्ट करने की। हमारी साइड पहली बात पूरी तरह सेफ है। बीएसएफ के साथ जिला प्रशासन भी सतर्क, राज्य की पुलिस को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया। अगले 3 दिन नहीं होगा बीटिंग रिट्रीट समारोह, पाक ने किया था अनुरोध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की हमले की निंदा, कहा आतंकियों की हरकत कायरतापूर्ण, ब्लास्ट पर जताया दुख। प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर बोले, अगर शिकायत दर्ज कराई गई तो होगी जांच। बाबा रामदेव ने भी वाड्रा पर बोला हमला, कहा रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने किया वाड्रा का बचाव, कहा मोदी समेत बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता करते रहे मीडिया पर हमला। राज ठाकरे की बेटी उर्वशी ठाकरे सड़क हादसे में घायल, पैर और चेहरे पर आई काफी चोटें। स्कूटी पर अपनी दोस्त के साथ जा रही थी राज ठाकरे की बेटी, स्लिप होने से हुआ हादसा। शनिवार देर रात हादसे के बाद जसलोक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, फिर कल सुबह मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में किया गया शिफ्ट। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे भतीजी को देखने अस्पताल पहुंचे, उद्धव की पत्नी भी थी साथ। अस्पताल में राज ठाकरे के शुभचिंतकों का लगा तांता, जिसने भी सुनी हादसे की खबर हालचाल जानने पहुंचा अस्पताल। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कोल्हापुर में महालक्ष्मी की प्रार्थना की, विधानसभा चुनाव में शिवसेना की अच्छी सफलता के लिए मांगी थी मन्नत। मीडिया से बातचीत में उद्धव ने उठाया टोल महाराष्ट्र का मुद्दा, कहा नई सरकार से उम्मीद महाराष्ट्र को टोल से मुक्त कराएगी। महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार को समर्थन पर कायम है एनसीपी, राज्यपाल को सौंपा समर्थन पत्र, विश्वास मत के दौरान सदन में मौजूद रहेंगे विधायक। सत्ता पाते ही एनसीपी के खिलाफ बदले बीजेपी के सुर, महाराष्ट्र के मंत्री विनोद तावड़े बोले, भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने से बेहतर है कि भ्रष्टाचार को रोकना। भ्रष्टाचारी व्यक्ति को जेल में डालने के बजाय भ्रष्टाचार ही ना हो, ऐसी व्यक्ति ही निर्माण ना हो, ये जिम्मेवारी आज पार्टी के नेतृत्व ने मुझ पे सौंपी है। उनको लगता है कि विनोद तावड़े इसमें ज्यादा सफल होंगे। शाहरुख खान ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ, कहा काम करने के लिए देने चाहिए 2 साल। शाहरुख ने कहा नहीं होना चाहिए कि पहले सपोर्ट करो फिर 6 महीने बाद आलोचना शुरू कर दो, अच्छे काम में लगता है वक्त। अरविंद केजरीवाल ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ, कहा मोदी को अच्छे वक्ता बताया। तारीफ के साथ ही केजरीवाल बोले, वादा पूरा करने के मामले में मोदी काफी पीछे। बीजेपी के सदस्यता अभियान ने पकड़ा जोर, एक दिन के अंदर 19 लाख लोग बने सदस्य। आज बीरभूम में फिर मच सकता है कोहराम, बीजेपी का दूसरा प्रतिनिधिमंडल आज जा रहा है बीरभूम। बीजेपी नेताओं को एक दिन पहले मकड़ा गांव जाने से रोका गया, आज दोबारा बीजेपी दल करेगा गांव जाने की कोशिश। मकड़ा गांव में बीजेपी कार्यकर्ता समेत 3 लोगों की हुई थी मौत के बाद से ही इलाके में तनाव। बीरभूम में हुई झड़प में मरने वालों के परिजनों को मुआवजा देगी ममता सरकार, मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। काले धन को लेकर लालू यादव ने बाबा रामदेव पर कसा तंज, कहा चुनावों से पहले जनता को काले धन का आंकड़ा बताते थे, अब मोदी को भी बता देते आंकड़ा। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान ने यूपी सरकार को सुरक्षा लौटाई, कहा एक सिपाही दे रखा था जो सुरक्षा के लिए नाकाफी है। मंत्री जी ने प्रशासन से मांगी ऐसे लोगों की लिस्ट जिन्हें सरकार ने दे रखी है सुरक्षा, उन्हें हटाने को कहेंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी नेता रोहताश कुमार की दबंगई, बैंक मैनेजर को धमकाया, सीसीटीवी फुटेज में कैद तस्वीर। रोहताश की बिल्डिंग में चल रहा है बैंक, इमारत जर्जर होने की वजह से ब्रांच को शिफ्ट करना चाह रहा था मैनेजर, इससे नाराज हुआ आप नेता।
हरियाणा के यमुनानगर में पागल हाथी का आतंक, किसानों को बनाया शिकार। खेती को भी जहां तहां रौंद रहा था हाथी, वन विभाग से पकड़ने की फरियाद। कुछ दिन पहले तेंदुए के आतंक से परेशान थे लोग। अमरोहा में गंगा मेला पूजन मौके पर दिल दहला देने वाला मंजर। एक तरफ डीआईजी और कमिश्नर कर रहे थे पूजा, दूसरी तरफ एक लाश को खा रहे थे चील कौवे। हल्ला मचा तो डंडों के सहारे शव को कपड़े में लपेटकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हत्या की आशंका की हो रही है जांच। सहरसा में इंसानियत हुई शर्मसार, एक लाश को बांस में बांधकर शहर भर में की गई नुमाइश, उसके बाद आबादी वाले इलाके में दफनाया गया। सहरसा के बस स्टैंड पर हुई थी युवक की मौत, गरीब परिवार अंतिम संस्कार करने में था असमर्थ। दिल्ली के गीता कॉलोनी में पिस्टल की नोक पर 2.5 लाख की लूट, बाइक सवार 3 लोगों ने दिया वारदात को अंजाम। आजादपुर सब्जी मंडी का व्यापारी था पीड़ित, ऑटो से घर जाते वक्त हुई वारदात। दिल्ली के न्यू अशोकनगर में तेज रफ्तार कार ने 4 लोगों को कुचला, एक की हालत गंभीर। 2 लोगों को कुचलकर भाग रहा था कार सवार, उसके बाद बाइक सवार को मारी टक्कर, लोगों ने आरोपी को पकड़कर पीटा। तेलंगाना के नालगोंडा जिले में 8 साल के छात्र पर मदरसे में जुल्म, चेन से बांधकर क्लास में बंद किया। पुलिस ने बच्चे को छुड़ाकर घर वालों के हवाले किया, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। फरीदाबाद में फुटवेयर फैक्ट्री में लगी आग, आग से लाखों का माल खाक। शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग, आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं। महाराष्ट्र के पालघर में औद्योगिक इलाके में लगी भीषण आग, घंटों मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। देश में व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वालों की संख्या हुई 7 करोड़, दुनिया में 10% उपभोक्ता केवल भारत के। दुनिया भर में 60 करोड़ लोग इस्तेमाल करते हैं व्हाट्सएप, भारत और ब्राजील है मुख्य बाजार। सोने की कीमत को लेकर जानकारों का दावा, दिसंबर तक 24,500 रुपए तक गिर सकती है 10 ग्राम सोने की कीमत। जानकारों के मुताबिक अगर डॉलर के मुकाबले रुपया 61 के आसपास रहता है बरकरार, तो सोना हो जाएगा सस्ता। शेयर बाजार में तेजी के चलते मुकेश अंबानी के बच्चों की दौलत बढ़ी। ईशा और आकाश अंबानी के हिस्से के रिलायंस शेयरों की कीमत बढ़कर हुई 680 करोड़। आज रिकॉर्ड ऊंचाई छू सकता है सेंसेक्स, पार कर सकता है 28,000 का मनोवैज्ञानिक आंकड़ा। 28,000 से महज 135 अंक दूर है सेंसेक्स। शेयर बाजार की तेजी को देखते हुए एक झटके में बन सकता है अब तक का रिकॉर्ड। पश्चिम बंगाल के हुगली में पारंपरिक जगधात्री पूजा धूमधाम के साथ संपन्न। दुर्गा पूजा के बाद चंदननगर जगधात्री पूजा का विशेष महत्व। तस्करों से जब्त बाघ और तेंदुए की खाल को दिल्ली के चिड़ियाघर में जलाया गया। हाथी दांत, शाहतूश शॉल, गेंडे की सींग और सांप की खाल से बने उत्पादों को भी जलाया। वन्य जीवन के उत्पादों को पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने खुद जलाया। जलाए गए उत्पादों की कीमत 50 से 60 करोड़ के बीच। इंदौर में फैशन शो में रैंप पर उतरी रवीना टंडन। डिजाइनर आसिफ शाह ने पेश किया अपना कलेक्शन। सत्तर के दशक की थी फैशन शो की थीम। 70 से ज्यादा मॉडल ने रैंप पर बिखेरे जलवे। मुझे लगता है कि जो यंग डिज़ाइनर्स हैं और जो डिज़ाइनर्स हैं उनको थॉट प्रोसेस के साथ काम करना चाहिए। जब तक थॉट नहीं होगा, जब तक वो काम नहीं कर सकते। डिज़ाइनर को सोचना चाहिए कि मेरे कपड़े मासेस के लिए नहीं होते, तो ही वो काम कर सकता है और डिज़ाइन कर सकता है। तो किल दिल से रणबीर, परिणीति और अली को है काफी उम्मीद है। 14 नवंबर को रिलीज हो रही है फिल्म जज्बा से बॉलीवुड में होगी ऐश्वर्या बच्चन की वापसी। जनवरी से जज्बा की शूटिंग शुरू करेंगे ऐश्वर्या। श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे में भारत की धमाकेदार जीत। 169 रन से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे निकली टीम इंडिया। भारत ने खड़ा किया था 5 विकेट पर 363 रन का स्कोर। 194 पर आउट हुई श्रीलंकाई टीम।
भारत की जीत में दोनों ओपनर रहाणे और धवन ने जड़ा शतक। पहले विकेट के लिए 231 रनों की भागीदारी। रैना ने भी ठोका अर्धशतक, लेकिन सस्ते में आउट हुए कप्तान विराट कोहली। भारत की जीत में गेंदबाज ईशांत शर्मा का चौका, 34 रन देकर लिए 4 विकेट। अपनी आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे में सचिन तेंदुलकर ने किया बड़ा खुलासा। बॉल टेम्परिंग के आरोप को गलत बताया। सचिन ने लिखा, बॉल टेम्परिंग का आरोप लगने से इस कदर आहत था कि दौरा बीच में छोड़ने का बना लिया था मन। तेंदुलकर पर 2001 में दक्षिण अफ्रीका में सीरीज के दौरान लगा था बॉल टेम्परिंग का आरोप। आत्मकथा में तेंदुलकर ने कप्तानी के दबाव का भी किया जिक्र। लिखा, दबाव के चलते संन्यास के बारे में सोचने लगा था। सौरव गांगुली ने किया सचिन का सपोर्ट। कहा, नई गेंद को कोई टेम्पर क्यों करेगा। पाकिस्तान के खिलाड़ी मिसबाह उल हक ने सबसे तेज टेस्ट शतक की बराबरी की। अबू धाबी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 56 गेंदों में जड़ा टेस्ट शतक। वेस्टइंडीज के विवियन रिचर्ड्स के नाम था सबसे तेज शतक का विश्व कीर्तिमान। 1986 में इंग्लैंड के खिलाफ रिचर्ड ने 56 गेंदों में जड़ा था शतक। अपनी शतकीय पारी में मिसबाह उल हक ने 11 चौके और 5 छक्के जड़े। मिसबाह ने टेस्ट शतक के दौरान 21 गेंदों में पूरे के 50 रन, रचा विश्व कीर्तिमान। अपने 50 रन में मिसबाह ने 4 चौके और 4 छक्के जड़े। दिल्ली के दरियागंज में युवक को गोली मारी, घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपसी रंजिश का शक। अमेरिका में विस्कॉन्सिन गवर्नर के चुनाव में बराक ओबामा ने लगाई पूरी जान। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार को जिताने पर लगाया पूरा जोर। बांग्लादेश के ढाका में एक अखबार के दफ्तर में लगी आग बुझाने के लिए फायर फाइटर्स ने लगाया पूरा जोर। अखबार के कर्मचारियों को बिल्डिंग से सुरक्षित निकाला गया। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी के नेता क्यूसेम अली को मौत की सजा। पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के युद्ध में हत्या के लिए दोषी करार। 1971 में अल बद्र मलेशिया फोर्स के कमांडर थे अली। 1 महीने में युद्ध अपराध में दूसरी मौत की सजा। अमेरिका के हवाई में ज्वालामुखी ने उगला आग। मेन रोड तक लावा फैलने की आशंका। ज्वालामुखी के आसपास के पेड़ और घास जले। प्रशासन ने आसपास रहने वालों को आगाह किया। मैक्सिको में मनाया गया डे ऑफ डेड। नरकंकाल की पोशाक पहनकर सैकड़ों की संख्या में एक जगह जमा हुए लोग।